हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। और वो नए लेक्चर में चर्चा करने जा रहे हैं प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। बेटा, मेरे हिसाब से तो ये आज भी एक बहुत हॉट टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे टीचर कराते नहीं है, जो कराते हैं उनको वेज नहीं पता होते कैसे कराते हैं। तो बेटा, कोशिश करेंगे जितने भी टाइप्स बन सकते हैं क्वेश्चन के सारे टाइप्स डिस्कस करेंगे। टाइप्स तो डिस्कस करेंगे करेंगे बेटा, इसी वीडियो में पास्ट ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। सीबीएसई सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं बैलेंस शीट से रिलेटेड वो भी यहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। फटाफट से एक बार थोड़ा सा फॉर्मेट की चर्चा करता हूं, मेरे साथ साथ नोट डाउन जरूर करते जाना। बेटा, नोट डाउन करने वाला काम साथ साथ निपटाते जाओ। बेटा, सबसे पहले लाइबिलिटी साइड लिखना, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। उसमें भी शेयर होल्डर फंड, उसमें भी शेयर कैपिटल। आओ जी। बेटा, मुझे सिखाना सिर्फ ये नोट नंबर 1 है, कैसे शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड में मैं सिखा रहा हूँ, फटाफट से पहले इतना लिख के नोट डाउन करके खत्म करो। चलो जी। नोट नंबर 1 कैसे बनाना है, साथ साथ बनाते जाओ जी।
फटाफट से इतना लिखकर रुक जाना एक बार। बेटा सबसे पहले थोड़ी थोड़ी बातें इन सब पे करता हूँ, फिर क्वेश्चन के ऊपर आऊंगा। पहले आराम से चीजों को समझना। बेटा ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल या ईश सॉरी रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल या नॉमिनल शेयर कैपिटल, ये तीनों वर्ड एक जैसे हैं। ऑथोराइज शेयर कैपिटल, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल या नॉमिनल शेयर कैपिटल, ये क्या होती है बेटा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन याद करो 11th क्लास, 6 क्लोजेस में डिवाइड होता था। एक क्लोज होता था ना बेटा कैपिटल क्लोज। क्या लिखते हैं हम कैपिटल क्लोज में? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट अ कंपनी कैन रेज फ्रॉम द जनरल पब्लिक, कि आप पब्लिक से मैक्सिमम कितना पैसा ले सकते हो, वो लिखा होता था कैपिटल क्लोज में। उसे ही ऑथोराइज शेयर कैपिटल या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल या नॉमिनल शेयर कैपिटल बोलते हैं। मैं कहता हूं एक कंपनी को अलाउ किया सेबी ने कि आप 50 लाख इक्विटी शेयर, या छोड़ो, अलाउ किया सेबी ने कि आप 5 करोड़ रुपए पब्लिक से ले सकते हो। मैक्सिमम बस लिमिट यही है कि आप 5 करोड़ रुपए पब्लिक से ले सकते हो। आपने क्या किया? आपने 5 करोड़ रुपए को 5 लाख शेयर 100 रुपए वालों में डिवाइड कर दिया। भैया मैक्सिमम तो इतना ही ले सकते हो ना, आप क्या लिखोगे ऑथोराइज शेयर कैपिटल में? फिर बाबू आप ऑथोराइज शेयर कैपिटल में लिखोगे 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, ही आ जाएगा 5 करोड़। अगर प्रेफरेंस शेयर भी कुछ अलाउ किए होते तो आप वो भी लिख देते, नहीं लिखे होंगे बेटा। ऑथोराइज शेयर कैपिटल लिखने के बाद आप डबल डैश लगा दोगे। बाबू ऑथोराइज शेयर कैपिटल और इशूड शेयर कैपिटल सिर्फ हाथी के दिखाने के दांत हैं, ठीक है जी, खाने के नहीं, ठीक है जी। ये कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं होते। जितनी भी ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल क्वेश्चन में दी होती है, जो भी अमाउंट होती है लिखते हैं, डबल डैश लगाते हैं, खत्म कहानी। प्रेजेंट जो होता है बेटा बैलेंस शीट में, वो सिर्फ सब्सक्राइब शेयर कैपिटल होती है। अभी इशूड के बारे में थोड़ी सी बात मैं बोल दूं, उसके बाद बेटा सब्सक्राइब की बात बोलूंगा। सेबी ने तो आपको अलाउ कर दिया कि आप 5 करोड़ रुपए ले सकते हो मैक्सिमम, पूरी जिंदगी भर में कंपनी 5 करोड़ से ज्यादा नहीं ले सकती। जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल लिखी गई वो मैक्स कैपिटल है बेटा। अब उसमें से जरूरी थोड़ी है 5 के 5 करोड़ एक ही दम ले लूं मैं, ठीक है ना जी। आपने क्या किया? आपने कहा जी अभी तो मुझे 1 ही करोड़ की जरूरत है, मैं 1 लाख शेयर इशू करता हूँ, 100 रुपए वाले 1 करोड़ रुपए रेस कर देता हूँ, बाकी जब जरूरत होगी तब देखेंगे, अभी क्या करना। तो बेटा इस केस में इशूड शेयर कैपिटल क्या है? 1 लाख शेयर 100 रुपए वाले, यानी कि 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ दिखाओगे डबल डैश लगा दोगे। 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, 1 करोड़ लिखा, डबल डबल डैश लगा दिया, खत्म कहानी, और कुछ नहीं है, ठीक है जी। अब बेटा आपने इशू किए 1 लाख शेयर 100 रुपए वाले, पब्लिक की मर्जी है, पब्लिक की मर्जी है बेटा। पब्लिक चाहे तो ओवर सब्सक्राइब कर दे, पब्लिक चाहे तो अंडर सब्सक्रिप्शन, पब्लिक चाहे तो फुल सब्सक्रिप्शन, हो तो कुछ भी सकता है। मैं कहूं पब्लिक ने अप्लाई 95,000 शेयर के लिए करा तो क्या? बाबू अगर पब्लिक ने 95,000 शेयर के लिए अप्लाई किया तो 95,000 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 100, यही सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है और कुछ भी नहीं, ठीक है ना जी। नाम से ही समझ में आ रहा है। इशूड शेयर कैपिटल मतलब कंपनी ने कितना इशू किया, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल मतलब पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया उसमें से, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं ना बेटा? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल ही फेयर प्रेजेंटेशन का पार्ट है। यहां से जो मैं अमाउंट कैलकुलेट करूंगा वही बेटा मैं रिप्रेजेंट करूंगा यहां पर, जो मैं सब्सक्राइब से कैलकुलेट करूंगा। बट बेटा मोस्ट ऑफ द टाइम हम बच्चों को देखते हैं, बच्चे ना जैसे ही बैलेंस शीट का क्वेश्चन आता है होपलेस हो जाते हैं, ठीक है जी, परेशान होने लग जाते हैं। भाई ऑथोराइज्ड और इशूड शेयर कैपिटल में तो कुछ सोचना भी नहीं होता, इसको तो रिप्रेजेंट करो, 3 में से 1 नंबर तो फ्री का लुटो, 4 में से 2 नंबर तो फ्री के लुटो। आप फ्री भी नहीं लूटते जा रहे आपसे और परेशान होना शुरू कर दोगे, फिर क्या फायदा उस चीज का, ठीक है जी। बेटा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। इसकी कहानी वैसे तो साथ साथ भी पता लगती रहेगी, लेकिन मैं थोड़ी सी बात बोल देता हूँ इसके बारे में भी। बेटा ये शेयर की टेबल तो आप बनाओगे बनाओगे, ये नोट तो बनाने बनाने हैं। मैं साइड में ना बिल्कुल इसके बगल में एक नोट और बता रहा हूँ जो मोस्ट ऑफ द टीचर कभी नहीं बताते, और मुझे लगता है इससे जितना आसान होता है ना क्वेश्चन, उतना किसी भी चीज से आसान नहीं होता। आप ना बेटा जरूर रफ में या बेटा इस नोट के बराबर में लिखते रहना नंबर ऑफ सब्सक्राइब शेयर। अगर किसी क्वेश्चन में 4 फीचर हो चुका है तो बेटा माइनस कर दो 4 फिटेड शेयर, प्लस कर दो इसमें से री इशूड शेयर, री इशूड शेयर,
जितने भी पब्लिक ने शेयर सब्सक्राइब कर रखे हैं उतने लिखो, माइनस कर दो इसमें से बेटा अगर कोई शेयर जब्त हो गए हैं तो, उसमें अगर कोई शेयर रीइशू हो गया तो वो लिख दो प्लस में। ठीक है जी, ये कैलकुलेट हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर जो मार्केट में अभी भी चल रहे हैं। ठीक है जी, इसमें से दो कैटेगरी जरूर बना लिया करो, फुली पेड कितने हैं और नॉट फुली पेड कितने हैं। ये टेबल बनाने से पता है क्या फायदा होगा, यहीं पर आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे कितने फुली पेड शेयर है कितने नॉन फुली पेड है। फुली पेड को यहां चिपका दो, नॉट फुली पेड को नॉट फुली पेड में चिपका दो, बहुत आसान हो जाएगा, बहुत बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अभी आपके सामने करके दिखाऊंगा 10-15 क्वेश्चन, आपको लगेगा यार ये तो बहुत मक्खन हो गया, हम ऐसे ही डरते थे इस चीज से। डरने की जरूरत ही नहीं है भैया, ये टेबल आपको इतना सपोर्ट करेगी कि मतलब आपको लगेगा यार शेयर का तो आधे से ज्यादा कहानी इसी में ही खत्म हो गई है। ठीक है जी, इसके अलावा बेटा मैंने माइनस कर रखी है कॉल्स एंड एरियर्स, माइनस कर रखे हैं कॉल्स एंड एरियर्स, और शेयर फॉर फीचर को प्लस में दिखा रखा है। बेटा कुछ चीजें ना यहाँ आपको पढ़नी होंगी ढंग से क्वेश्चन में। कई बार ना बेटा ऐसा क्वेश्चन कह देता है कि 1000, एक पर्सन ऐसा है या 2-3 पर्सन ऐसे हैं जिनके पास 1000 शेयर है, उन्होंने बेटा अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी। और वो आपको ना क्वेश्चन में अवेयर रहना है कि क्वेश्चन कॉल्स एंड एरियर्स पर है या शेयर फॉर फीचर पर पहुंच चुका है या री इशू पर पहुंच चुका है। बहुत आराम से समझना है क्योंकि तीनों का ट्रीटमेंट अलग है बैलेंस शीट में। कॉल सिनेरियस है तो बिल्कुल अलग ट्रीटमेंट है, शेयर फोर फीचर है तो बिल्कुल अलग ट्रीटमेंट है, और रीइशू तो उससे भी अलग ट्रीटमेंट है, मतलब तीनों का ही ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। ठीक है जी, अब बाबू हमेशा ध्यान रख लेना, अगर कोई शेयर कॉल्स इन एरियर्स में है और वो जब्त नहीं हुआ, वो यहां दिखा देना। ठीक है जी, मैं लिख देता हूं, हिंदी वर्ड लिखूंगा ऐसे ही याद रखना है। जो शेयर फॉरफिटेड, जो शेयर फॉरफिटेड नहीं हुए, कॉल से एरियर्स में कौन से शेयर दिखाने तो जब्त नहीं हुए। मान लो ये कह दे कि 1000 शेयर ने अभी फर्स्ट कॉल नहीं दी या सेकंड कॉल नहीं दी और उसमें से 800 जब्त हो गए, तो कितने शेयर अभी कॉल्स एंड एरियर्स में पड़े? 200। 1000 शेयर ने नहीं दी थी पर 800 जब्त हो गए ना। मैंने क्या लिखा, कॉल्स एंड एरियर्स में क्या दिखाना है, जो शेयर जब्त नहीं हुए, अभी कॉल्स एंड एरियर्स की स्टेज पे ही है। सेम बात शेयर फोर फीचर में क्या दिखाना है, जो शेयर रीइशू नहीं हुए, यानी कि फोर फीचर की स्टेज पर ही पड़े हुए हैं। जो शेयर री इशू नहीं हुए मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट रिसीव्ड, मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट रिसीव्ड। याद रही ये बात, कॉल्स एंड एड्रेस में क्या दिखाना है, जो शेयर अभी जब्त नहीं हुए, फॉरफिट नहीं हुए। ठीक है जी, कॉल्स एंड एरियर्स है उनके ऊपर। ठीक है जी, और फोर फीचर में क्या दिखाना है, जो शेयर अभी री इशू नहीं हुआ मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट रिसीव। ठीक है जी, वही तो जब्त करते हो ना आप, जो उनसे अमाउंट रिसीव हो चुका होता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं इतनी बात में। पहले इसको लिखकर खत्म करो जो चीजें नहीं लिख रखी जो मैंने अभी लिखी, फटाफट से लिखना बाबू। लिखना शुरू करें फर्स्ट क्वेश्चन, बैक टू बैक 7 to 8 क्वेश्चन पहले मैं लिखूंगा। ठीक है जी, उसके बाद कुछ पास्ट ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा 8 से 10 यहाँ पर। उसके बाद बेटा आप चाहो दुनिया का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, प्रॉब्लम लेना। ठीक है जी, याद है आपको जब हमने पास्ट ईयर के क्वेश्चन करे तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन छुड़वाए थे, आज बेटा सारे हो जाए सारे। ठीक है, उसके बाद आप कुछ भी प्रॉब्लम पूछ सकते हो जहां से भी। ठीक है, चलो खैर बाबू सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, आप मेरे साथ साथ लिखना शुरू करो। आज का एग्जाम्पल नंबर 1, थोड़ा स्पीड पर लिखना।
लो जी फटाफट से लिख दो इसको। तो उत्तर सामने देख रहे हैं सब, क्वेश्चन पढ़ा आपने एक बार ढंग से। कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल 5 करोड़ रुपए, 100 रुपए का एक शेयर है। कंपनी ने इशू करे 1 लाख शेयर वेंडर को, 1 लाख शेयर पब्लिक को। सारे के सारे शेयर सब्सक्राइब हुए, सारे के सारे पैसे भी मिले, लेकिन एक शेयर होल्डर जिसके पास 5,000 शेयर है उसने फाइनल कॉल 30 रुपए की नहीं दी। ठीक है जी, कहीं कहाँ शेयर जब्त हुए? वो मेरे को ना ये ऐसे नहीं चाहिए बस रीडिंग टुच्ची मुच्ची सी, पता होना चाहिए आपको क्वेश्चन में चल क्या रहा है। कॉल से एरियर स्टेज पर है हम, शेयर जब्त हुए, जब्त नहीं हुए तो रीइशू की बात वैसे ही नहीं आ सकती। कॉल से एरियर स्टेज पे समझ में आती है बात। आओ जी सामने देखना, प्रेजेंटेशन करनी है बैलेंस शीट में। मैं सीधा नोट नंबर 1 बना रहा हूँ, नोट नंबर 1 से बेटा प्रेजेंट कर ही देंगे हम। ठीक है जी, आओ जी सामने देखना पुत्र जी, नोट नंबर 1 सबसे पहले लिखेंगे ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ये हाथी के दिखाने वाले दांत हैं बेटा। ठीक है जी, कितने शेयर है? 5 लाख इक्विटी शेयर। टोटल ऑथोराइज कैपिटल 5 करोड़ रुपए की है, 100 रुपए के शेयर में डिवाइडेड है। 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। जिसको टेंशन लेने का मूड है ना बेटा, टेंशन लेना थोड़ी देर के बाद, ऑथोराइज शेयर कैपिटल दिखा लो, इशूड दिखा लो, उसके बाद टेंशन ले लेना, एक दो नंबर तो खड़े कर लो। ठीक है ना जी, कईयों को है शौक होता है जबरदस्ती की टेंशन लेने का, थोड़ी देर बाद ली जा सकती है बेटा, एक नंबर कंफर्म कर लेते हैं पहले अपना। ठीक है जी, फिर इशूड शेयर कैपिटल, और बेटा 1 लाख शेयर आपने वेंडर को इशू करे और 1 लाख पब्लिक को इशू करे, 2 लाख शेयर इशू करे। 2 लाख इक्विटी शेयर्स आपने इशू किए हैं ऑफ ₹100 ईच, 2 करोड़ रुपए। ये भी हाथी के दिखाने के दांत है। ठीक है जी, दोनों फिगर दिखाओ, डबल डैश लिखो, खत्म कहानी। अब आ जाओ सब्सक्राइब शेयर कैपिटल पे। चलो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल वर्ड तो लिख ही देता हूं, उसके बाद डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल मैंने लिख दिया बेटा, इसमें दो पार्ट है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, और दूसरा पार्ट सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। यहां से बेटा मैं एक बात, एक गुरु मंत्र देने वाला हूं, याद रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पास्ट में सारे क्वेश्चन लगभग उसी स्टेज पे आए हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैंने कहा था हम रफ में एक चीज बनाएंगे, एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, बनाओ। टोटल शेयर पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब कर रखे हैं? 2 लाख, पब्लिक हो या वेंडर, 2 लाख शेयर सब्सक्राइब हो रखे हैं। कितने शेयर फोरफिट हुए? कुछ भी नहीं हुआ। कितने शेयर रीइशू हुए? कुछ भी नहीं हुआ। टोटल नंबर शेयर जो आपके मार्केट में अभी भी बिक रखे हैं 2 लाख। इसमें से कितने फुली पेड या पार्टली पेड है? मत लिखो, मत लिखो, कहीं आफत नहीं आ जाएगी। कितने शेयर बेटा फुली पेड है और कितने पार्टली पेड है, यानी कि फुली पेड नहीं है, नॉट फुली पेड, ये फुली पेड। बेटा कितने फुली पेड और कितने पार्टली पेड है, एक बात हमेशा ध्यान रख लेना, जितने शेयर कॉल्स एंड एरियर्स में होते हैं वो हमेशा नॉट फुली पेड होते हैं, पूरे तो नहीं पे हुए, तभी तो कॉल्स एंड एरियर्स है। मैंने 100 मांगे 100 दे दिए उसने? नहीं दिए ना, 30 रुपए नहीं दिए ना 5,000 शेयर ने, तो फुली पेड तो नहीं है वो, पक्की बात है। तो बाबू इनमें से 5,000 शेयर कॉल्स एंड एरियर्स में, और जो कॉल्स एंड एरियर्स में वो बाय डिफॉल्ट नॉट फुली पेड है। समझ में आती है जी बात? जो कॉल्स एंड एरियर्स में है वो बाय डिफॉल्ट नॉट फुली पेड में, यही है गुरु मंत्र, याद रहेगा, देख लो, दूसरे तीसरे इलस्ट्रेशन में भूल जाओगे। चलो अभी देखते हैं कितने याद रखते हैं मेरी बात को। ठीक है जी, वो बचे हुए सारे शेयर फुली पेड है। ठीक है, अगर आपको ये डिवाइड करना आ गया ना, मेरे से लिख के ले लो, आप कहोगे बिल्कुल खत्म टॉपिक था, ऐसे ही पूरे साल आपने इंतजार कराया क्यों नहीं हमें। ठीक है जी, आओ बेटा पहले सब्सक्राइब एंड फुली पेड की बात करते हैं। 1,95,000 इक्विटी शेयर्स
1,95,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, 1,95,00,000 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं? अरे मत लिखो यार, 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट। आप सामने देखो फिलहाल, ये बात समझ में आई? बाकी 5,000 शेयर नॉट फुली पेड है, नॉट फुली पेड अप में लिखना। कैसे लिखोगे? 5,000 इक्विटी शेयर्स, 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच डैश कॉल्ड अप। बाबू हमेशा ध्यान रख लेना, नॉट फुली पेड अप की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होती है इससे। कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, कितने रुपए का है, कितने मांग चुके हो, डैश कॉल्ड अप। आप देख लो आपने लिखा था कि नहीं लिखा था, मेरे फॉर्मेट में लिखा था ना डैश कॉल्ड अप। कितने मांग चुका हूं मैं? तो पूरे 100 ही मांग चुका हूं। मैं मांग तो पूरे चुका हूं, मैंने तो पूरे 100 मांगे हैं। तो बेटा यहाँ कॉल्ड अप वैल्यू लिखी जाएगी, मैंने पूरे 100 रुपए मांगे, 100 कॉल्ड अप, 100 कॉल्ड अप। 5,000 शेयर से मैंने पूरे 100 मांगे, 5,00,000 रुपए आने चाहिए थे। बट इसमें से माइनस कर दो कॉल्स इन एरियर्स, माइनस कर दो कॉल्स इन एरियर्स। बेटा कितने रुपए नहीं आए? 5,000 शेयर ने 30 रुपए नहीं दिए मुझे आखिरी के, यही तो हुआ। 5,000 इक्विटी शेयर ने मुझे 30 रुपए नहीं दिए, यानी कि मेरे पास इसमें से 1.5 लाख रुपए नहीं आए। प्लस कर दो शेयर फॉर फीचर, कुछ है तो है, शेयर फॉर फीचर नहीं है तो छोड़ दो, बस कहानी खत्म। 1,95,00,000 और 5,00,000, 2 करोड़, 2 करोड़ में से 1.5 लाख रुपए नहीं आए, 1,98,50,000 रुपए यही चला जाएगा बैलेंस शीट में। यहां पर 1,98,50,000 रुपए। समझ में आई जी बात? अभी तो मैंने बड़ा जरा सा क्वेश्चन किया, दिखा ना क्या क्या जज करा मैंने इसमें, कंसेप्ट ऑफ कॉल्स एंड एरियर्स। और आपको एक बात बताऊं, ये सबसे टुच्चा कंसेप्ट है, सबसे आसान कंसेप्ट है बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन का। और आपकी नॉलेज के लिए ये भी बता देता हूं, 2019 से पुराने जितने भी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा पास्ट ईयर में, शायद सारे क्वेश्चन में बस कॉल्स एंड एरियर्स ही पूछा हुआ है, और कुछ पूछा ही नहीं हुआ। ठीक है जी, ये सबसे खत्म लेवल है, अभी बहुत दूर जाना है। समझ आई बात? नोट डाउन करेंगे, एग्जांपल नंबर 2 लिख रहा हूं मैं इसके बाद, फटाफट से करना बेटा। एग्जांपल नंबर 2 डिस्कस करते हैं फटाफट से। एग्जांपल नंबर 2 मेरे साथ साथ लिख रहे हैं। क्वेश्चन सबने लिख लिया होगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन हमने लिख लिया, मेरे साथ सामने देखना चाहिए बेटा। मैंने दोबारा से इसका सॉल्यूशन करना शुरू कर दिया। ऑथोराइज शेयर कैपिटल वैसी की वैसी, 5,00,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 5,00,000 इक्विटी शेयर्स हैं 100 रुपए वाले, यानी कि 5 करोड़ रुपए इशूड शेयर कैपिटल। दो लाख इक्विटी शेयर्स हैं, 100 रुपए वाले, 2 करोड़। अब सुनना, मैं काम की बात बोल रहा हूं, अगेन एक गुरु मंत्र बेटा। अगर कभी कॉल्स एंड एरियर्स क्वेश्चन में हो या शेयर फॉर फीचर हो, दोनों में आंसर बिल्कुल बराबर आता है, बस प्रेजेंटेशन बदल देती है। पिछले पार्ट में हमारा आंसर है 1,98,50,000, सेम आंसर आएगा, प्रेजेंटेशन बदल जाएगी। ठीक है जी, मैं शो कर रहा हूं आपको, आप सामने देखेंगे। अब कोई कुछ नहीं लिखेगा इस 5 मिनट में। सुनो जी, रफ में एक टेबल बना रहे थे हम, बनाओ। कैसे बनाते हैं? कितने शेयर पब्लिक ने और वेंडर ने सब्सक्राइब कर रखे हैं? 2 लाख।
कितने शेयर जब्त हो गए उसमें से? 5,000। कोई रीइशू हुआ? रीइशू कुछ नहीं हुआ। यानी कि कितने शेयर अभी भी मार्केट में हमारे बिक रहे हैं? 1,95,000। इसमें से कितने फुली पेड है, कितने पार्टली पेड है? कितने फुली पेड है, कितने पार्टली पेड है? अब बेटा कॉल सिनेरियोस नहीं है, वो तो जब्त हो गए शेयर, वो तो जब्त ही हो गए। तो बेटा सारे के सारे फुली पेड है, जितने भी शेयर है तो सारे फुली पेड वाले हैं, इसमें नॉट फुली पेड वाला तो कोई नहीं है। नॉट फुली पेड वाले शेयर कौन से होते हैं? जो कॉल सिनेरियोस में होता है। अभी बस आपने इतना ही सीखा है मुझसे, ठीक है ना जी? तो सारे के सारे शेयर फुली पेड वाले हैं, सारे शेयर फुली पेड वाले हैं। अगर इतनी टेबल बन गई फिर दिक्कत क्या है? इतनी तो आती है ना टेबल बनाने, आओ जी बनाते हैं। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, इसके दो पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब एंड फुली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, फुली पेड। बेटा मेरे पास नॉट फुली पेड वाली कोई कैटेगरी नहीं है तो मैं वो लिखूंगा ही नहीं। बेटा 1,95,000 इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ रुपी 100 ईच, 1,95,00,000 रुपए, ठीक है जी। प्लस कर दो इसमें शेयर फॉर फीचर, माइनस करता कॉल सिनेरियोस, पर कॉल सिनेरियोस में कुछ है ही नहीं। जितनी कॉल सिनेरियोस थी सारे शेयर जब्त हो गए। मैं कॉल सिनेरियोस में क्या लिखता हूं? मैंने हिंदी में क्या लिखा था? जो शेयर फॉरफिट नहीं हुए, पर ये तो फॉरफिट हो गए। तो कॉल सिनेरियोस में कुछ जाना है? कुछ भी नहीं जाना। फोर फीचर में जाना है? जाना है, क्योंकि फोर फीचर के ब्रैकेट में लिखा था जो शेयर रीइशू नहीं हुए। क्या ये शेयर रीइशू हुए? नहीं, ये तो फोर फीचर में ही पड़े हुए हैं ना, तो फोर फीचर वाले लिख दो। बाबू ऐड कर दो शेयर फोर फीचर, ऐड कर देते हैं शेयर फॉर फीचर। बाबू कितने शेयर रीइशू नहीं हुए? जो शेयर रीइशू नहीं हुए वो लिखते हैं। ये 5 के 5,000 रीइशू नहीं हुए, अभी तो जब्ती पड़े। 5,000 शेयर रीइशू नहीं हुए मल्टीप्लाइड बाय द अमाउंट रिसीव। कितनी अमाउंट रिसीव हुई? क्वेश्चन ने कहा था इन्होंने फाइनल कॉल 30 रुपए की नहीं दी, जो 70 रुपए दिए वो तो जब्त हुए होंगे। बेटा इनसे 70 रुपए जब्त हुए होंगे 3.5 लाख रुपए, और ये आंसर वही आ गया 1,98,50,000 जो फर्स्ट पार्ट का आया था। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? मैंने पहले ही बोल दिया था फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का आंसर बिल्कुल बराबर आएगा। कॉल सिनेरियोस और शेयर फॉर फीचर का आंसर बराबर आता है, प्रेजेंटेशन बिल्कुल चेंज है, ठीक है ना जी? और पता है आपको नंबर प्रेजेंटेशन के हैं, वो तो आधा मार्क्स है, वहां पे सही लिख दिया तो, ठीक है जी। मुझे तो सारे नंबर चाहिए, कटवा के ना जाना कोई भी नंबर, ठीक है जी। फटाफट से नोट डाउन करो, क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं फिर, उत्तर एग्जाम्पल नंबर 3 लिखते हैं फटाफट से। एग्जाम्पल में अब चेंज होगा दोबारा से एक बड़ा एग्जाम्पल।
मैं आगे की स्टेटमेंट पूरी नहीं कर रहा हूँ, बस वो प्रेजेंट करना है शेयर कैपिटल में, ये आपको प्रेजेंट करके दिखाना है, ये वाली बात मैं दिख नहीं रहा। फटाफट से इतना नोट डाउन करो और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक काम करो, पहले के 5 मिनट आपके ट्राई खुद से। की ऑथोराइज कैपिटल है 4 करोड़ रुपए, जो डिवाइडेड है इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर में। 25 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले यानी कि 2.5 करोड़ ही है, और 1.5 लाख प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए वाले यानी कि 1.5 करोड़ ही है। 40 लाख 4 करोड़ रुपए ऐसे हैं। ठीक है जी, कंपनी ने इशू करे सिर्फ 10 लाख इक्विटी शेयर, जिसमें से बेटा कंपनी ने अभी सेकंड कॉल, सॉरी फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपए पर शेयर की नहीं मांगी। ठीक है, एक शेयर होल्डर जिसके पास 20,000 शेयर है, उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए और उसके शेयर भी जब्त हो गए हैं, और मुझे प्रेजेंटेशन करनी है। आओ जी करते हैं प्रेजेंटेशन। बेटा सबसे पहले ऑथोराइज शेयर कैपिटल और इशूड शेयर कैपिटल, मुझे लगता है ये बात तो सबने कर ली होनी चाहिए, और कुछ हो के नहीं। ऑथोराइज शेयर कैपिटल, अगर 4 करोड़ रुपए भी नहीं लिख के तो भैया फिर तो देखो लानत है। अगर ये भी नहीं लिखा फिर तो भैया मैं कुछ कह ही नहीं सकता, फिर तो आगे कभी बढ़ोगे ही नहीं। इशूड शेयर कैपिटल 10 लाख इक्विटी शेयर कंपनी ने इशू करे, एक करोड़ डैश सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। एक और गुरु मंत्र आने वाला जी, लो जी सामने आ जाओ। बेटा आपने टोटल 10 लाख शेयर इशू करे, ठीक है जी, रफ वाली टेबल बना रहा हूं मैं। माइनस कर दो जितने शेयर जब्त हुए, कितने हुए 20,000, माइनस कर दिए जी। जितने शेयर री इशू हुए प्लस कर दो, हुए कुछ शेयर नहीं हुए। टोटल शेयर जो मार्केट में आपके अभी भी हैं वो कितने हैं, 9,80,000। इसमें से कितने फुली पेड और कितने नॉट फुली पेड, भाई सारे नॉट फुली पेड। क्यों, अब कहोगे कॉल सिनेरियो सा कुछ नहीं है, कॉल सिनेरियोस मैंने मांगे ही नहीं पूरे, उसने दे कैसे दिए पहले तो बताओ। मैंने फाइनल कॉल 2 रुपए की आज तक नहीं मांगी, तो उसने दी होगी जब मैंने मांगी थी, तो उसने कहां से दी होगी भाई। सारे नॉट फुली पेड शेयर नहीं है, सारे फुली पेड शेयर है पूरे पूरे, नहीं है ना। सारे ही शेयर नॉट फुली पेड में थे। ये टेबल नहीं बनाओगे ना जब तक, तब तक गलतियां करते रहोगे। लिख के ले लो आज, इस टेबल को बनाना ही बनाना है। ठीक है जी, आओ जी फिर। बेटा मैं सीधा सेकंड कैटेगरी यहां लिख रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट कैटेगरी मेरे पास नहीं है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। $980,000 इक्विटी शेयर्स, सामने देखना लिखना कैसे है। 980,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, कितने कॉल्ड अप, 8 कॉल्ड अप। आपने 8 ही रुपए मांगे, फाइनल कॉल 2 रुपए की थी ना, 8 ही तो रुपए मांग रखे हैं। इसमें माइनस कर दो कॉल सिनेरियोस, कुछ है कॉल सिनेरियोस में माइनस करने लायक नहीं है, प्लस कर दो शेयर फॉर फ्यूचर, शेयर फॉर पे 2 है, लेकिन पहले ये 8 से मल्टीप्लाई करके लिख लो। यही है 784 4 टाइम्स 0, प्लस कर दो जी शेयर फॉर फीचर, प्लस कर दो जी शेयर फॉर फीचर। बेटा 20,000 शेयर जब्त हुए, उनसे पैसे कितने आ रखे थे, 2 रुपए की फाइनल कॉल मांगी नहीं,
अलॉटमेंट शायद 500 रुपए की उन्होंने दी नहीं, तो 2 मांगे नहीं और 5 दिए नहीं, तो 3 तो दिए, 3 दे रखे हैं, वो जब्त हो गए 60,000 रुपए, यानी कि 79 lakhs शो कर देंगे हम शेयर कैपिटल के सामने। कितनों ने ठीक किया पहले बताओ, क्या ठीक? क्या नॉट फुली पेड और पार्टली पेड? पेड और पार्टली पेड, किसी ने किया ठीक? चलो कोई नहीं, लेकिन हम होना चाहिए था। फटाफट से सॉल्यूशन नोट डाउन करो, एग्जांपल नंबर 4 लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 लिखेंगे मेरे साथ साथ, लिखना शुरू करना फटाफट से। बाकी प्रेजेंटेशन वाली बात कॉमन है, वो नहीं लिख रहा हूं मैं, फटाफट से नोट डाउन करेंगे बेटा। और पहली ट्राई आपकी है, पूरे 5 मिनट यहाँ से आपके हैं, 4:14 तक ट्राई कर दो। क्वेश्चन ढंग से पढ़ा। कंपनी 50,000 इक्विटी शेयर 100 रुपए वाले इशू कर रही है, इशूड, ऑथोराइज फॉर कैपिटल दी नहीं मैंने, अगर कभी ना दिया जितनी इशूड है उसको ही ऑथोराइज मान लो, ठीक है जी। ऑथोराइज मान ली, इशूड हो गई, उसके बाद एप्लीकेशन आई 46,000 शेयर की, अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, ठीक है जी। फाइनल कॉल 30 रुपए पर शेयर की मांगी नहीं है, शेयर होल्डर जिनके पास 6,000 शेयर है, अलॉटमेंट बनी नहीं थी 20 रुपए की, 30 मांगे नहीं थे, 20 की अलॉटमेंट नहीं आई, ठीक है जी। 6,000 शेयर में से 4,000 शेयर जब्त हो गए, बहुत बढ़िया, आओ जी। सिर्फ नोट्स नोट्स ही बना रहा हूं मैं, प्रेजेंट तो कर ही लेंगे। ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल 50,000 इक्विटी शेयर्स थे, ऑफ रुपी 100 ईच थे ना, 50 लाख, डबल डैश, इशूड शेयर कैपिटल 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपी 100 ईच, 50 लाख, डबल डैश, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब यार चक्कर ना आने शुरू हो जाएंगे अगर ढंग से फोकस नहीं करोगे क्वेश्चन के ऊपर तो।
सबसे पहले मैंने लिखा था सब्सक्राइब शेयर, पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब करे 46,000, माइनस कर दो फॉरवर्डेड शेयर कितने 4000। ठीक है जी, कितने शेयर आ गए जो मार्केट में आपके हैं 42,000। दो पार्ट में डिवाइड कर दो, फुली पेड और नॉट फुली पेड। ऐसी फिर वही गलती, सारे नॉट फुली पेड है। अब आप कहोगे 2000 ही तो कॉल्स एंड एरियर्स में है, चलो मान लिए 2000 कॉल्स एंड एरियर्स में, 40 भी तो नॉन फुली पेड है, मैंने कौन सी फाइनल कॉल मांग ली उनसे? ये देखो ना, फाइनल कॉल 30 रुपए की नहीं मांगी, सारे ही तो नॉन फुली पेड है, खाली 2000 थोड़ी है। अब समझ में आया ना, सारे नॉन फुली पेड है। भाई कॉल्स एंड एरियर्स वाले तो पहले ही क्वेश्चन में बता दिया नॉन फुली पेड होते हैं, पर भैया अगर मैंने फाइनल कॉल मांगी ही नहीं है, बच्चे भी सही कौन सी मांगी है, तो सारे ही नॉन फुली पेड नहीं हुए, तो पहली कैटेगरी बनाने की जरूरत ही नहीं है। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, अब यहां से काफी क्लैरिटी आनी शुरू होगी। बट नॉट फुली पेड सामने देखेंगे पुत्र जी, सारे ही सामने देखेंगे। 42,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, कितने कॉल्ड अप है 70 कॉल्ड अप, 70 कॉल्ड अप। कैलकुलेट करी थी अमाउंट कितनी आई, किसी ने करी कैलकुलेट? 29,40,000, यही है। ठीक है जी, बस आपने मानसिक गलती सिर्फ ये करी, कॉल्स एंड एरियर्स नहीं दिखाया। 6,000 ने पैसे नहीं दिए थे अलॉटमेंट के 20 रुपए, 6,000 ने, 4,000 जब्त हुए, 2,000 अभी भी तो कॉल्स एंड एरियर्स में है। तो 2,000 शेयर कॉल्स एंड एरियर्स में है, कितने पैसे नहीं दिए उन्होंने, अलॉटमेंट बनी नहीं थी, कितने रुपए की 20 रुपए पर शेयर, यानी कि टोटल उन्होंने जो पैसे नहीं दिए वो 40,000 रुपए हैं। ठीक है, प्लस शेयर फॉर फीचर, प्लस कर दो शेयर फॉर फीचर, कितने शेयर फॉर फीचर में है जो अभी रेशियो नहीं हुए, 4 के 4,000। ठीक है जी, कितने पैसे दिए उन्होंने बेटा, 30 रुपए मैंने मांगे नहीं, 20 उन्होंने दिए नहीं, तो 50 तो दिए 100 में से बचे, जो 50 दिए सब जब्त, 2 लाख रुपए, यानी कि ये 31 lakhs प्रेजेंट हो जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं? एग्जाम्पल नंबर 5 लिखो, नोट डाउन करना है कर लेना, साथ साथ ही नोट डाउन। ठीक है जी, लो एग्जाम्पल नंबर 5 लिखो मेरे साथ साथ।
लो जी, प्रेजेंटेशन करनी है इसकी। 2-3 मिनट आपके पास है, 4:26 तक कर लिया ठीक, नहीं तो मैं भाई पूरे 5:30 बज गए, ये तो मुझे दिख रहा है। देखेंगे, मैं ना सिर्फ सब्सक्राइब कैपिटल लिख दूं, ऑथोराइज तो आप लिख ही लोगे, जितनी इशूड है उतनों को ऑथोराइज में लिख लेना। 8 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 80 लाख, यही इशूड है 80 लाख। सीधा सब्सक्राइब की बात करें, मेरी तरफ देखना जी पुत्र, फटाफट से सामने। बेटा सारे के सारे शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब करे हैं, पूरे 8 लाख, माइनस कर दो जितने शेयर जब्त हुए। कितने शेयर जब्त हुए? 50,000। 50,000 शेयर जब्त हो गए, प्लस कर दो जितने शेयर री इशू हुए, 35,000, यानी कि 7,85,000। इसको दो पार्ट में आपने डिवाइड कर लिया होगा, फुली पेड और नॉट फुली पेड। एक चीज अभी मैं यहाँ पर गुरु मंत्र दे रहा हूं, अगले क्वेश्चन में भी काम आ सकता है। बेटा जितने शेयर री इशू है ना, उनकी भी हालात देख लेना। अब यहां देखो कितने शेयर री इशू है, 35,000। ये भी तो फुली पेड ही इशू हुए, वो बात अलग है 9 में हुए तो फुली पेड ही है, फुली पेड शेयर है ना, तो इसको भी देखना पड़ेगा आपको। अब एक बात बताओ, टोटल 785 में से 10,000 शेयर ही तो कॉल्स एंड एरियर्स में है, सिर्फ 10,000 शेयर ही तो कॉल्स एंड एरियर्स में है, और जो कॉल्स एंड एरियर्स में होता है वो तो नॉट फुली पेड ही होते हैं। अच्छा अगर ऐसा होता, ये 35,000 शेयर 8 रुपए में इशू किए होते और लिखा होता 8 पर शेयर में इशू है एस 9 पेड अप, तो ये फुली पेड होते, ये भी फुली पेड ना होते। तो 10,000 कॉल्स एंड एरियर्स वाले और रीशो वाले 35,000, तो यहाँ 45 हो जाते हैं नॉन फुली पेड। समझे नहीं क्या कैसे बोला मैंने? इधर देख, 10,000 तो कॉल्स एंड एरियर्स में पड़े हुए हैं। अगर मान लो ऐसा लिखा होता, लिखा नहीं हुआ फिलहाल, 35,000 शेयर वर री इशूड एट ₹8 पर शेयर एज 9 पेड अप, ऐसे लिखा होता कि 9 से कंपेयर कर दो, 8 रुपए में इशू कर दिया। 9 कोई फुली पेड है, मेरे तो फुली पेड शेयर कितने का है? 10 का है, तो ये भी फुली पेड ना होते 35, और 10 वो ना होते तो 45 होते ना नॉन फुली पेड अप। तो मैं यहाँ 45 कर देता, बच्चे का 740 फुली पेड कर देता। मैं बता रहा हूं अगले क्वेश्चन के लिए हिंट दे रहा हूं आपको फिलहाल, ठीक है जी। फिलहाल तो कहानी वही है कि नॉन फुली पेड कितने हैं बेटा, जो कॉल्सन एरियर्स में है। बचे हुए सारे क्या हैं बेटा? बचे हुए सारे फुली पेड है, ठीक है, ठीक है। जान बची तो लाखों पाए, बच्चे कह रहे बस यही है, ठीक कर दिया। लो अब बेटा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल ही मैं बस लिख रहा हूं, बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल 7,75,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच है, 100 ईच है, 10 ईच, 77,50,000, ठीक है जी। सब्सक्राइब, अरे यार मैंने वही लिखना ही भूल गया स्टेटमेंट, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप आप लिख लेते हैं इसके ऊपर, बी पार्ट, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, बट नॉट फुली पेड अप। कितने शेयर हैं? 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। कितने कॉल्ड अप है? सारे पैसे मांगे मैंने तो, सारे ही पैसे मांगे। 10 कॉल्ड अप, पैसे आने चाहिए थे 1,00,000 रुपए, बट इसमें कुछ ना कुछ कॉल्स एंड एरियर्स रह गया, कॉल्स एंड एरियर्स है। क्या नहीं दिया? 10,000 शेयर पे क्या नहीं दिया बाबू? फर्स्ट कॉल नहीं दी 2 रुपए की, 20,000 रुपए नहीं आए होंगे, प्लस शेयर फॉर फीचर। कितने शेयर फॉर फीचर में पड़े हैं अभी? जब कितने हुए थे टोटल? 50,000। रीशो कितने हुए? 35,000। 15 अभी भी फोर फीचर में पड़े हुए हैं, 15,000 शेयर अभी भी जब्त पड़े हुए हैं। उन्होंने क्या दिया? उन्होंने बेटा बस फाइनल कॉल ही नहीं दी, बाकी ये 8 रुपए तो दिए ही हुए, ठीक है जी। 1,20,000, 79,50,000, ये हो जाएगा प्रेजेंटेशन, ठीक है जी। कितनों ने क्लिक किया? अच्छी वाह, क्या बात है। आओ जी आगे बढ़ाते हैं बात को। एग्जाम्पल नंबर 6 लिखेंगे मेरे साथ साथ। एग्जाम्पल नंबर 6,
और भाई लिख ले से। चलो जी बाबू, 3 मिनट मिलेंगे, 3 मिनट में हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो देखते हैं। बाकी मैं आपको सबसे बड़ा हिंट दूं, एक सेकेंड, सबसे बड़ा हिंट, इग्नोर सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई लेना देना नहीं है शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन के साथ, बिल्कुल इग्नोर करते हुए क्वेश्चन कर दो। यानी कि आपके दिमाग में पता क्या होना चाहिए, तीन, एक का प्रीमियम है, एप्लीकेशन 2 की है, 4 में से 1 का प्रीमियम निकाल दो, अलॉटमेंट 3 की है, 5 में से 2 निकाल दो, 3 और ये 2, बस इसके हिसाब से क्वेश्चन कर दो, प्रीमियम को बिल्कुल इग्नोर मत दो। बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, प्रीमियम दिखा के फंसा रहा है आपको और कुछ नहीं, डरा रहा है, कुछ नहीं होएगा, क्वेश्चन करो तो। देख रहे हैं सब मेरे साथ साथ सॉल्यूशन। सबसे पहले रफ में एक टेबल बनाते हैं बेटा, कितने शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब करे, 9500, इसमें से कितने बेटा फॉरफिट कर दिया आपने, 400 शेयर, कितने शेयर रीइशू कर दिया आपने, 300 शेयर, टोटल शेयर कितने बचे जी है, 9400, ठीक है। इसमें से कितने फुली पेड, कितने पार्टली पेड। अब मैं पिछले क्वेश्चन में हिंट दे चुका हूं, अगर पकड़ गए थे तो पकड़ गए थे, नहीं पकड़े तो भैया कुछ नहीं कर सकते। कितने फुली पेड बाबू, आपने शुरू में ही स्टेटमेंट पढ़ी होगी कि कंपनी ने सेकंड कॉल अभी तक नहीं मांगी। अगर अभी तक नहीं मांगे, सब पार्टली पेड में चल रहे थे, लेकिन जब शेयर रीइशू हुए तो जो रीइशू शेयर हुआ वो फुली पेड हुआ, यानी कि 300 शेयर इसमें से फुली पेड हैं, बाकी 9100 नॉन फुली पेड। कितनों ने ठीक किया ये बात, ठीक है जी, शुक्र है इतना कुछ सुन लेते हो मेरे भाई, इतनी बात भी सुन लोगे तो बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। आओ जी, तो बेटा आपने सब्सक्राइब शेयर कैपिटल की 2 कैटेगरी कर दी होंगी, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल की 2 कैटेगरी कर दी होंगी। सबसे पहले सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। 300 इक्विटी शेयर, 10 रुपए का है क्या ना, ये 100, भाई 10 का है क्या 100, 10 का है ना। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। टोटल शेयर 9100 है, 9100 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच। कितने कॉल्ड अप है, फाइनल कॉल नहीं मांगी 2 रुपए की, 8 कॉल्ड अप, 8 कॉल्ड अप, 72800 माइनस कर दो कॉल्स एंड एरियर्स। अभी कुछ शेयर कॉल्स एंड एरियर्स में है, कितने शेयर, 100 शेयर। 100 शेयर ने क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी, 3 रुपए वाली, मतलब 300 ये नहीं दिए, प्लस कर दो शेयर फॉर फीचर। शेयर फॉर फीचर में कितने शेयर है, 100 ही शेयर है, 400 शेयर जब्त हुए थे, 300 रीइशू हुए, 100 शेयर है। उन्होंने क्या दिया होगा बेटा, सेकंड कॉल आपने 2 की मांगी नहीं, फर्स्ट कॉल 3 की उन्होंने दी, पर शुरू के 5 तो दिए, जो 5 दिए वो जब्त हो गए होंगे, यानी कि 73 और 3 76,000,
76,000। किसी ने किया ठीक? अजी वाह, बहुत बढ़िया। अब है ना कुछ तरक्की। चलो जी, लास्ट केस डिस्कस करते हैं, फिर कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चन उठाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7। एक सेकेंड। लो जी बेटा, 2 ही मिनट है, कर सको तो कर लो, नहीं तो मैं मेरे को पास्ट ईयर क्वेश्चन भी शुरू कर दूं। आओ जी, एक बार सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, सामने देखना। मुझे पता है मैंने इस क्वेश्चन के लिए टाइम कम दिया, पर मेरी मजबूरी है बेटा, कुछ रह जाएगा वरना। बाबू सबसे पहले एक बात समझो, कितने शेयर मार्केट में आपके सब्सक्राइब कितने किए? 40,000। उसमें से कितने शेयर जब्त हो गए? 1,500 शेयर फॉरफिट हुए। उसमें से कितने शेयर रीइशू हुए? 1,000 शेयर, यानी कि 500 कम करने हैं। 39,500। इसमें से कितने फुली पेड और कितने नॉट फुली पेड? बेटा काम की बात, कॉल सिनेरियोस वाले तो नॉट फुली पेड होते हैं, पहले क्वेश्चन में बोला था। 500 शेयर अभी कॉल सिनेरियोस में पड़े हैं, ठीक है जी। 1,000 शेयर जो रीइशू हुए, क्या ये फुली पेड है? ये भी नॉट फुली पेड है, यानी कि 1,500 शेयर नॉट फुली पेड है, बाकी बचे हुए 38,000 शेयर फुली पेड है। कोई दिक्कत तो नहीं? ये बात समझ में आई? अगर किसी ने टेबल प्रिपेयर करी, इतनी कर ली थी, ये ठीक कर ली थी, अगर ये ठीक कर ली, बस फिर गलती होने के चांसेस थोड़े से कम है। मुझे लगता है बस एक और जगह है जहां अगर गलती बचा पाते तो आप बचा लेते। लो जी, मैं बात करता हूं अब सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल की, सुनते जाना चाहिए बात। और इसके बाद जो मैं बात करने वाला हूं, उससे इंपॉर्टेंट कभी कोई बात मैंने की नहीं होगी इस बैलेंस शीट में। अब मैं बात कर रहा हूं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड की। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप की। बाबू कितने शेयर सब्सक्राइब और फुली पेड है? 38,000 शेयर ऑफ रुपी 100 ईच, 38 lakhs। अब बी पार्ट, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कितने शेयर?
1500 को दोनों अलग अलग कैटेगरी में लिखना, क्योंकि रीइशू है 90 के हिसाब से, ठीक है ना जी। और जो फुली पेड शेयर था मेरा वो 100 वाला था, इसलिए मैंने 1000 की कैटेगरी भी अलग कर दी, 500 की अलग कर दी। क्यों कर दी अभी पता लग जाता है। 1000 इक्विटी शेयर थे 100 रुपए वाले, जो कॉल्स एंड एरियर्स में पड़े हैं 100 रुपए वाले थे। कितने कॉल्ड अप थे, सारे पैसे मांग चुका हूं, सारे के सारे पैसे 1 लाख रुपए यहाँ आने चाहिए थे। 500 इक्विटी शेयर जो रीइश हुए कितने के हिसाब से हुए, 75 के हिसाब से हुए ना, ठीक है ना जी। कितने मांग चुका हूं, 45,000 माइनस कर दो कॉल्स एंड एरियर्स। इन 1000 शेयर पे कितने रुपए पेंडिंग है, इन 1000 शेयर सॉरी 500 रुपए कॉल्स एंड एरियर्स में थे, अरे यार 500 कॉल्स एंड एरियर्स में थे और 1000 शेयर रीइशू हुए थे। ये 90,000 है और 50,000 है ये। कॉल्स एंड एरियर्स 500 शेयर ने क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी 20 रुपए की, 10,000। कुछ शेयर फॉर फीचर में भी पड़े हुए हैं अभी। कितने शेयर हैं फॉर फीचर में, 500 500 शेयर है फॉर फीचर में। क्या दे दिया उन्होंने अभी बेटा आपको, शुरू के 80 रुपए दे दिए, यानी कि 40,000 रुपए। अब 40 और 50 90 और 90 एक 80 माइनस 10 एक 70, यानी कि 39,70,000 रुपए। ये प्रेजेंटेशन होती है इस क्वेश्चन की, ठीक है जी। वैसे मेरे को अगर बताना हो ना कि हर केस में क्या फर्क है, तो मैंने लिखा हुआ है हर केस में क्या फर्क है। मैंने 7 केस लिखे थे, ठीक है जी। बस मैं 7 क्वेश्चन की तरह मैंने कराया, मैंने केस का नाम नहीं बताया आपको कि केस का नाम क्या होना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा कंफ्यूज कर देता है बेटा, ठीक है जी। अगर आप चाहोगे तो मैं बता भी दूंगा, लेकिन 1 मिनट के लिए आप सामने देखना। अब जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना वो बहुत जरूरी होंगी, बेहद जरूरी। बेटा सबसे पहले अगर क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन हो तो क्या करूं मैं शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन में। अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम हो तो क्या करूं, अगर कॉल्स इन एडवांस हो तो क्या करूं, और कैपिटल रिजर्व क्या करूं। क्या बेटा चारों बातें पढ़ी हैं, जब मेन क्वेश्चन करें चारों बातें पढ़ी हैं। आपको बता देता हूं बैलेंस शीट के लिए चारों आइटम को आंखें बंद करके इग्नोर कर देना, जिस मर्जी क्वेश्चन में आ जाए। क्यों, क्योंकि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आया होगा, या तो पैसे एडजस्ट हो गए होंगे अलॉटमेंट पे, या रिफंड हो गए होंगे। पूरा क्वेश्चन चलता तो उतने ही शेयर्स है जितने आपने बेचने के लिए निकाले होते हैं, ठीक है जी। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम किसी क्वेश्चन में हुआ, देखो वैसे तो मैं अमाउंट कैलकुलेट करनी नहीं होती, मुझे शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन पूछी जाती है, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है जी। लेकिन अगर हुआ और कभी करना हुआ तो कैसे करेंगे बेटा, चुपचाप से ना टेबल रेडी कर देना और उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बना लेना। मन में बना सको बहुत अच्छा, नहीं मन में बना सकते तो बेटा आपको सिक्योरिटी प्रीमियम जर्नल एंट्री सोच के बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक आइडिया दे देता हूं आपको, मान लो एक क्वेश्चन है, ये कहानी है, ठीक है जी। 10,000 से क्वेश्चन चल रहा है, सामने देखना चाहिए। सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे मांगे होंगे, जब मांगे होंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हुआ होगा, मेरा प्रॉफिट है, ठीक है जी। अगर किसी ने नहीं दिए होंगे तो हमने शेयर फॉरफिट किया होगा। मान लो यहाँ नहीं दिया किसी ने, कोई कॉल नहीं दी, एक पर्सन जिसने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी, शेयर जब्त हो गए। जब सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिलता एंट्री में डेबिट हो जाता है, डेबिट हो गया होगा। अब सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे निकालोगे, क्वेश्चन में कितना है बेटा, इस एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हुआ होगा, अकाउंट बना लो सिक्योरिटी प्रीमियम का। सिक्योरिटी प्रीमियम इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड। सामने वाली साइड का नाम लिख देना, बाय शेयर अलॉटमेंट में कितने पैसे आए सिक्योरिटी प्रीमियम के, 20,000। और जब शेयर जब्त हुए कितना सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आया, डेबिट हुआ होगा, वो लिख देना। जो भी बैलेंस आएगा वही सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट होगी, वही बैलेंस शीट में चली जाएगी। अगर कभी निकालना हो, सेम कॉल्स इन एडवांस निकालना हो, ऐसे ही निकलेगा जैसे मैंने बताया। टेबल में कॉल्स इन एडवांस निकालते थे, हमेशा क्रेडिट होता था, बिल्कुल वही चिपका देना। वैसे कभी पूछा नहीं जाएगा, मैं फिर भी बता रहा हूं माड़े वक्त के लिए। सेम बात कैपिटल रिजर्व के लिए,
बेटा अगर शेयर जब्त होते थे, कुछ ना कुछ अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होती थी। जर्नल एंट्री सोच लेना, जब आखिरी में जर्नल एंट्री होती है तो यही होती है शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। जो अमाउंट कैपिटल रिजर्व में गई होगी जर्नल एंट्री में, वही बैलेंस शीट में गई होगी। तो इन चारों को बिल्कुल इग्नोर करना है जब भी बैलेंस शीट का क्वेश्चन आ जाए। बात समझ में? पक्का से? देखो सबसे ज्यादा होपलेस यही चार चीजें करती हैं, यकीन मानना सबसे ज्यादा होपलेस करती है चार चीजें, और यही चार चीजें बैलेंस शीट की गेम से आउट है। ठीक है जी। अब आपको दिखा देता हूं दो तीन क्वेश्चन पास्ट ईयर के। प्रकाश भाई से बेटा सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर का एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, 2022-23 का क्वेश्चन है, आराम से हो सकता है, बिल्कुल आराम से, कुछ नहीं है। ऑथोराइज कैपिटल 4,25,00,000 शेयर, ये रुपये गलत लिखा गया, 25 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले, 1.5 लाख इक्विटी शेयर 100 रुपए वाले। अभी मैंने किसी क्वेश्चन में ऑथोराइज कैपिटल सेम दी थी आपको। द कंपनी इशूड 8 लाख इक्विटी शेयर फॉर पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन एट 20% प्रीमियम। 20% फेस वैल्यू का निकला होगा, इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू 10 है तो 2 रुपए, 3 रुपए एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे 7, यानी कि 2, 5 प्लस 2 बैलेंस ऑन द कॉल। पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर 10 लाख शेयर, ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन, इग्नोर द ओवर सब्सक्रिप्शन, इग्नोर द प्रीमियम, सांस ले लो, कुछ मुश्किल नहीं हुआ। एक्सेस एप्लीकेशन वर सेंट लेटर ऑफ रेगुलेट, जो भी किया बहुत अच्छा कर दिया। All the dues on allotment received except on 15,000 share held by संजू। ठीक है जी, अलॉटमेंट के कुछ पैसे जो संजू के 15,000 शेयर है नहीं आए। Another shareholder Rocky paid his call dues along with the allotment on his holding of 25,000 share। एक और शेयर होल्डर उसने कॉल के पैसे भी दे दिए अलॉटमेंट के साथ, कॉल्स इन एडवांस, इग्नोर कॉल्स इन एडवांस, प्रीमियम इग्नोर, ओवर सब्सक्रिप्शन इग्नोर, कॉल्स इन एडवांस इग्नोर्ड। क्वेश्चन में बचा क्या? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। अच्छा एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी इस कॉल के मांगने का कोई हिंट नहीं है, यानी कि ये कॉल कभी मांगी नहीं गई, यानी कि सारे शेयर क्या होंगे? नॉट फुली पेड अप होंगे। 8 लाख शेयर है, कितने शेयर फॉरफिट हुए? कुछ भी नहीं। कितने शेयर रीइश्यू हुए? कुछ भी नहीं। 8 लाख के 8 लाख शेयर सारे नॉट फुली पेड अप में चले जाएंगे। ठीक है जी। 8 लाख शेयर कितने रुपए वाले हैं बेटा? 10 रुपए वाले हैं, डैश कॉल्ड अप। कितनी कॉल्ड अप है अमाउंट? 3 रुपए एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट 5 प्लस 2 की है, फाइनल कॉल 2 की है, ये तो मांगी नहीं। यानी कि कितने रुपए कॉल्ड अप? 8 कॉल्ड अप, 64 लाख रुपए, माइनस कर दो कॉल्स इन एरियर्स, कितने शेयर? 15,000 शेयर ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, अलॉटमेंट मनी इग्नोर द प्रीमियम 500 रुपए की है, 75,000 रुपए नहीं दिए, 63,25,000, यही करेक्ट आंसर। ठीक है जी। अब मैं कहूं ना आपको कि ये क्वेश्चन आसान है, कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम देख के घबराएंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन देख के घबराएंगे, कॉल्स इन एडवांस देख के घबराएंगे, खोदा पाड़ और निकली छुइयां। ऐसे ही हुआ ना, खोदा तो पार्ट ही था बेटा, निकला क्वेश्चन कुछ भी नहीं। ठीक है ना जी, ये होता है, ये असली रियलिटी है बच्चों की। घबरा जाते हैं, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता, यही घबराना नहीं है बस वहां पर। ठीक है ना, सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, वो दिन दूर नहीं कि बेटा पेपर में टपका हो। एक क्वेश्चन आप करके दिखा दो सीबीएसई सैंपल पेपर से, ये क्वेश्चन आप करके दिखा दो बेटा। आपने ऑथोराइज शेयर कैपिटल 90 लाख लिख लिए होंगे, 90,000 से शेयर 100 रुपए वाले, इशूड में लिख लिए होंगे 50,000 शेयर 100 रुपए वाले 50 लाख, लेकिन एप्लीकेशन कितने शेयर की आई? 40,000 शेयर की। सब्सक्राइब करे पब्लिक ने 40,000 शेयर, फॉरफिट हुए 1600 शेयर और रीइश्यू हुए 600 शेयर। ठीक है जी, यानी कि 39,000 शेयर, इसमें से कितने फुली पेड और कितने नॉट फुली पेड? कॉल्स इन एरियर्स वाले नॉट फुली पेड होते हैं, तो कॉल्स इन एरियर्स में कोई शेयर पड़ा ही नहीं हुआ। दूसरे, अगर मैंने पैसे पूरे ना मांगे हो, मैंने पैसे पूरे मांग रखे हैं। ठीक है जी, तो सारे के सारे शेयर फुली पेड है, 39,000 के 39,000। ठीक है जी, तो हेडिंग एक ही बनी होगी, सब्सक्राइब एंड फुली पेड। 39,000 शेयर से पूरे 100 मांग लिया आपने, 39 लाख रुपए मांग लिए। है कोई कॉल सिनेरियर्स में? कोई कॉल सिनेरियर्स में है नहीं। फॉर फीचर में है, फॉर फीचर में 1,000 शेयर, 1600 जब्त हुए थे, 600 ही तो रीइश्यू हुए थे। 1,000 शेयर फॉर फीचर में, 1,000 शेयर से कितने रुपए आ चुके हैं? बस फाइनल कॉल ही तो नहीं आई 30 रुपए की, बाकी 70 तो आ चुके हैं।
70,000 रुपए, 39,70,000। क्या कर रहे थे आप? मक्खियां मार रहे थे। 40 सेकंड में क्वेश्चन किया मैंने, ऐसा तो कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, आओ पास्ट ईयर के 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं। बाबू पास्ट ईयर क्वेश्चन का कुछ नमूना दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने अभी किया, सीबीएसई एसक्यूपी का क्वेश्चन, बिल्कुल अभी किया ये क्वेश्चन। ये पढ़ना क्वेश्चन, WX लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 2 लाख, इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। कुछ नहीं, ऑथराइज्ड कैपिटल दिखा देंगे। कंपनी ने ऑफर्ड करे, यानी कि इशूड शेयर कैपिटल 1.5 लाख शेयर मार्केट में इशू करे, लेकिन पब्लिक का सब्सक्रिप्शन कितने शेयर पे था? 1,45,000 पे। ऑल कॉल्स वर मेड, सारे पैसे मांगे, सब फुली पेड है, बट ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ 3 पर शेयर ऑन 5,000 शेयर। कॉल सिनेरियो का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो कहा था। इतना कुछ देखने के बाद ये तो देखना अच्छा लग रहा होगा, पर मैंने पहले बोला था 2019 से पुराने जितने क्वेश्चन है सब कॉल सिनेरियोस पर आए हुए हैं। डन, ठीक है जी। अभी लेटेस्ट में नहीं आप उम्मीद कर सकते कि ऐसा ही होगा सब कुछ आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, एक सेकंड दो, ये पढ़ना चाहिए। ये क्वेश्चन और हद से ज्यादा सिंपल था। ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। कंपनी ने इशू करे 50,000 इक्विटी शेयर प्रीमियम पर 5 रुपए के। प्रीमियम को इग्नोर कर देना। 2 रुपए एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे 8 है इंक्लूडिंग प्रीमियम। इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 और 3 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5 रुपए। इशू फुली सब्सक्राइब हुआ, ऑल द अमाउंट वर ड्यू एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑफ 500 शेयर अलॉटेड टू बलराम, यानी कि सिर्फ कॉल्स इन एरियर 500 शेयर पे फाइनल कॉल नहीं आई। बस, ना फोर फीचर ना रीइशू, कुछ नहीं। आगे बढ़ते जाओ बेटा, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। On 1st of April 12, Vivek Limited was formed with an authorized capital of 1 CR divided into 2 lakh equity share of 50 each। ठीक है जी। कंपनी ने इशू करे बेटा 1,80,000 शेयर और इशू प्राइस है ऐसे ऐसे, 15 रुपए एप्लीकेशन, 20 रुपए अलॉटमेंट, ऑन कॉल बैलेंस अमाउंट यानी कि बचा हुआ 15। ठीक है जी। The issue was fully subscribed and the company allotted share to the applicant. The company did not make the call during the year। partly paid का क्वेश्चन। ठीक है जी, इशू पूरा सब्सक्राइब हुआ, सारे पैसे है, बस फाइनल कॉल कंपनी नहीं मांगी और कुछ है ही नहीं। मजाक मजाक खेल रहे हो क्या? इतना कुछ कर लिया हमने तो। खैर लो जी, आगे बढ़ते हैं जी। एक और क्वेश्चन बेटा, कमाल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। इससे बेस्ट कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। आज का लास्ट क्वेश्चन। वैसे मैं पढ़वा तो जितने मर्जी दो, ठीक है जी, जितने पढ़वा दूंगा उतने थोड़े लगेंगे, पर बेटा है नहीं कुछ और। इससे बढ़िया कोई क्वेश्चन नहीं है। सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर का लेटेस्ट क्वेश्चन है 23-24 का। ठीक है जी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, करना शुरू कर दो। हो गया ठीक? नहीं तो मैं कर रहा हूँ 2 मिनट के बाद। करना चाहिए फटाफट से ट्राई। बेटा ऑथोराइज शेयर कैपिटल और इशूड तो लिख ही लोगे। ऑथोराइज है 2 लाख शेयर 10 रुपए वाले, इशूड है 80,000 शेयर। अब आपने टेबल बनाई होगी एक, बहुत काम की बात है ये क्वेश्चन तो। बेटा 80,000 शेयर पब्लिक इशू कर रही है, पब्लिक को इशू कर रहे हो आप। इसमें से मनीष वाले शेयर फॉरफिट हो गए 3,000, इसमें से 3,000 शेयर री इशू हो गए। ठीक है जी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ शेयर जो मार्केट में अभी भी है वो 78,000 शेयर। अब वो इसमें से कितने फुली पेड और कितने नॉट फुली पेड? आलोक के 4,000 शेयर नॉट फुली पेड, वो कॉल्स एंड एरियर्स में है ना, बाकी सब तो फुली पेड। यार ये तो होना चाहिए था इस क्वेश्चन में। अगर ये नहीं हो रहा तो सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर आप तो बिल्कुल भी नहीं समझना चाह रहे। अब एक कैटेगरी तो आपने बनाई होगी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 74,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 7,40,000 सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। 4,000 इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच। कितने कॉल्ड अप है? सारे ही मांगे हुए हैं उससे पैसे में। 40,000 माइनस कर दो कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स। कितने रुपए नहीं दिए उसने? 4,000 शेयर पर शायद फाइनल कॉल 2 रुपए की नहीं दे रखी, 8,000।
प्लस कर दो शेयर फॉर फीचर। मनीष वाले कुछ शेयर फॉर फीचर में पड़े हुए हैं अभी भी 2000 शेयर, और उसने सिर्फ एप्लीकेशन 3 रुपए की दी। चाहे आप पढ़ लो, उसने अलॉटमेंट और फाइनल कॉल दोनों नहीं दी। तो 6000 रुपए ये फोरफिट हुए। यानी कि अगर ये मैं कुल मिला के देखूं तो 38,000 वही आ गया जो मैंने बोला था। 7,78,000 ये प्रेजेंट हो जाएगा शेयर कैपिटल। ठीक है जी, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय बाय।